DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। रोज ही टीवी में नए नए मुद्दे देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो अंदेशा था वो भी धीरे धीरे सच होता नजर आ रहा है। धर्म को लेके मुद्दे आने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार से जिस तरह के धर्म संसद के नाम पे जो नफरत उगली गई उसको लेके भी लगातार विश्लेषणों का और टीका टिप्पणी का दौर जारी है। हम आपके लिए अलग अलग ज़िलों की विधानसभाओं की ग्राउंड रिपोर्ट और विश्लेषण लेके आ रहे हैं। आज बारी है गाज़ियाबाद ज़िले की। हम बात करेंगे कि गाज़ियाबाद ज़िले में अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है, आंकड़े क्या कुछ इशारा करते हैं और आने वाले 2022 में परिणाम कैसा हो सकता है। और ज़िला गाज़ियाबाद की हम बात कर रहे हैं। ज़िला गाज़ियाबाद में कुल मिला के 5 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। ये 5 विधानसभा हैं लोनी, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, मोदीनगर और मुरादनगर। इन 5 ज़िलों का हम विश्लेषण आपके लिए करने वाले हैं। इन 5 विधानसभाओं का विश्लेषण आपके लिए हम करने वाले हैं। 2017 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ज़िले गाज़ियाबाद के अंदर ही शानदार जीत हासिल की थी। एक तरफा उसको जीत मिली थी। 2017 में क्या रहा था आंकड़ा आप देख लीजिए। गाज़ियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग ने बाजी मारी थी, जबकि लोनी विधानसभा से नंदकिशोर गुर्जर ने भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। और मोदीनगर से डॉक्टर मंजू सिवास ने विजय प्राप्त की थी। और साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा ने चुनाव जीता था। साहिबाबाद दिल्ली से लगा हुआ इलाका है। और मुरादनगर विधानसभा सीट से भाजपा के अजीत पाल त्यागी विजयी रहे थे। तो ये 2017 की तस्वीर है, जहां बीजेपी ने पूरी तरह से यहां पे कब्जा जमा लिया था। 2017 में देखें जरा, 2017 विधानसभा चुनाव में अतुल गर्ग ने किसको हराया? अतुल गर्ग ने हराया बीएसपी के सुरेश बंसल को, जो कि 75,000 वोट से हराया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बड़ी विधानसभाएं हैं। अमूमन 2.5 से 3 लाख की 3.5 लाख की विधानसभा होती है। यहाँ पे 8-8 लाख वोटर की भी विधानसभा है। गाज़ियाबाद में 75,000 के अंतर से सुरेश बंसल को हराया। और सुरेश बंसल बीएसपी के टिकट पर यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। इसके अलावा लोनी से भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर ने बसपा के जाकिर अली को हराया 70,000 वोटों से। तो आप देख सकते हैं कि शहरी इलाका होने के बावजूद भी बीएसपी 17 में, जिसको तथाकथित लहर कहा गया बीजेपी की, और लहर थी भी, वो तथाकथित क्यों कहें उसको, वाकई में वो जीत के दिखाया उन्होंने। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, चाहे ध्रुवीकरण कारण रहा हो, चाहे कोई और उनकी वजह रही हो, लेकिन बसपा ने यहाँ फिर भी सेकंड नंबर पे 2 विधानसभाओं में बरकरार रखी अपनी स्थिति। मोदीनगर में देखिए, भाजपा के डॉक्टर मंजू सिवास ने बसपा के वहाब चौधरी को हराया 66,000 वोटों से। तो 3 विधानसभाओं में आप देख सकते हैं कि बीएसपी का प्रत्याशी ही सेकंड नंबर पे यहाँ बना हुआ है। साहिबाबाद से भाजपा के सुनील कुमार शर्मा ने कांग्रेस के अमरपाल शर्मा को हराया लगभग 1.5 लाख वोटों से। अब आप सोचेंगे कि 1.5 लाख वोट से हराया तो मिला कितना होगा। यही वो विधानसभा जिसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि साहिबाबाद में लगभग 8,65,000 वोटर हैं और इसीलिए यहाँ बड़े मार्जिन से हार जीत होती है। मुरादनगर से भाजपा के अजीत पाल त्यागी ने बसपा के शगुन कुमार को हराया 90,000 वोट से। 2012 की अगर हम बात करें, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब बीएसपी ने यहाँ 4 सीटें जीती थी। ये परिणाम भी थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि एक तरफ तो सपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और बसपा ने ज़िला गाज़ियाबाद की 4 विधानसभा जीती, जबकि ये एक शहरी इलाका है। यहाँ अधिकतर जो गांव है वो भी शहरीकृत गांव है, मतलब वो गांव जो है वैसे ग्रामीण इलाके नहीं हैं। और यहाँ पर भी बीएसपी ने 4 सीटें जीती और भाजपा के हाथ कुछ नहीं लगा था, सपा के हाथ कुछ नहीं लगा था। 2012 में आरएलडी ने 1 सीट जीती। तो सरकार तो बनी सपा की, लेकिन सपा गाज़ियाबाद में बिल्कुल फेल रही। 2012 में आप देखिए, गाज़ियाबाद से बसपा के सुरेश बंसल जीते और साहिबाबाद से बसपा के ही अमरपाल शर्मा जीते, जबकि लोनी से बसपा के जाकिर अली ने जीत हासिल की और मुरादनगर से बसपा के वहाब चौधरी जीते। तो ये सब वही प्रत्याशी हैं जो बसपा ने 17 में भी रिपीट किए हैं। इसमें से कुछ प्रत्याशी आप देख सकते हैं। मोदीनगर से जबकि रालोद के टिकट पर सुदेश शर्मा जीते। तो ये वो सीट है 2012 में जहाँ से आरएलडी चुनाव जीती थी। अगर हम देखें
किसने किसको हराया, तो गाजियाबाद से सुरेश बंसल ने भाजपा के अतुल गर्ग को हराया और लोनी विधानसभा से बसपा के जाकिर अली ने रालोद के मदन भैया को हराया, जबकि वहाब चौधरी ने मुरादनगर से बसपा के विधायक बनकर समाजवादी पार्टी के राजपाल त्यागी को हराया। अमरपाल शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भाजपा के सुनील कुमार शर्मा को हराया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक थोड़ा सा डिफरेंट परिणाम निकल के आया, क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि बसपा का वोटर शहरी इलाकों में नहीं है, लेकिन गाजियाबाद ने इस बात को गलत प्रूव किया और 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदीनगर से रालोद के सुरेश शर्मा ने बसपा के राजपाल शर्मा को हराया। तो 2012 में बसपा 5 में से 4 सीटों पर जीती, जिसको नहीं जीत पाई उसमें भी राजपाल शर्मा मोदीनगर में दूसरे नंबर पे बने रहे। 2012 में गाजियाबाद जिले की 4 सीटों पर जीत हासिल करना एक बड़ी बात रही बसपा के लिए और शहरी इलाका होने की वजह से सपा की सरकार उधर बन रही थी। यहाँ गाजियाबाद जो है बसपा पूरी तरह जीत गई और हालांकि 2012 में बसपा को विधानसभा चुनाव में तो हार का सामना करना पड़ा था। मात्र 80 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत पाई थी। और गाजियाबाद ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ जाट, गुर्जर, यादव, ब्राह्मण, मुस्लिम, त्यागी और जाटव के साथ साथ जो वैश्य समाज का वोटर है वो बड़ी मतदाता में मौजूद है और ये सभी इनका जो समीकरण बनता है अलग अलग विधानसभाओं पे वो निर्णायक भूमिका जो है वो निभाता है। गाजियाबाद में कुल मिला के 4,22,000 मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण 55,000, 35,000 दलित, 80,000 मुस्लिम, 35,000 राजपूत और 25,000 ओबीसी, 45,000 यादव, 12,000 पंजाबी वोटर, 12,000 जाट, 10,000 गुजर और 7,000 त्यागी वोटर हैं। तो ये यहाँ का एक आंकड़ा है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। साहिबाबाद में 8,30,000 से भी ज़्यादा मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम 1,50,000 है, ब्राह्मण 80,000, दलित 1 लाख और त्यागी वोटर जो है 55,000 है। तो ये प्रमुख बाइफर्केशन है और एक बड़ी विधानसभा है। अगर मैं इसका आंकड़ा देखना पड़ेगा, शायद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद निकले। 8.5 लाख विधानसभा में इनका वोट है और अगले परिसीमन में ये विधानसभा हो सकता है 2 हिस्सों में भी आपको नजर आए, क्योंकि वोटर बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। लोनी में 4,55,000 मतदाता है, 90,000 जिसमें से 35,000 गुर्जर है, 55,000 ब्राह्मण है, 30,000 इसमें ब्राह्मण मतदाता है। मोदीनगर में 3,20,000 मतदाता है, जिसमें से जाट 48,000 है, मुस्लिम 50,000, दलित 55,000, ब्राह्मण मतदाता 32,000 के आसपास है यहाँ पे। और मुरादनगर में हम देखें तो 4 लाख कुल मतदाता हैं, जिसमें से जाट 55,000, मुस्लिम 45,000, ब्राह्मण 40,000, दलित 45,000 और वैश्य वर्ग का जो वोटर है वो 25,000 के आसपास है। यहाँ पे अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने आगे आकर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। सभी पार्टियाँ एक दूसरे का इंतज़ार कर रही हैं, सब अपने पत्ते जो हैं वो नहीं खोलना चाहती। हालांकि बीएसपी ने यहाँ पे सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से बड़ी रैली की थी। आपको मालूम होगा प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन जो थे उसमें यहाँ रैली का आयोजन हुआ था। इसके अलावा रालोद और सपा गठबंधन के कारण हो सकता है कि इसमें से 2 सीटें जो हैं वो रालोद ज़रूर अपने हिस्से में ले ले, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 35 से लेकर 38 सीटों की जो बात चल रही है उसमें से 2 सीटें गाजियाबाद की भी हो सकती हैं, जहाँ पे सपा का मजबूत दबदबा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में जो शहरी इलाके हैं उसका वोटर माना जाता था कि वो बसपा को वोट नहीं करता है, लेकिन कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे ये ट्रेंड जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, उसको एक तरह से एक पैटर्न ब्रेक हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पैटर्न है वो खासे मायने नहीं रखते, हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न देखने में आता है। तो ये था गाजियाबाद जिले का विश्लेषण। आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।